गोरखपुर में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर ऐसा ड्रामा हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि यह प्रशासन की शक्ति थी, पुलिस की कार्रवाई थी या फिर 24 घंटे का स्पेशल शो। कहानी शुरू होती है एक गैस एजेंसी से। नाम है आशीष इंडियन गैस सर्विस। आरोप लगा कि एजेंसी के मालिक पवन कुमार वर्मा घरेलू गैस सिलेंडर को ट्रक से ही बेच रहे थे, और वो भी ऐसे ही नहीं। 975 रुपए वाला सिलेंडर सीधे 14 से 1500 रुपए में। मतलब गैस सिलेंडर नहीं, जैसे प्रीमियम लिमिटेड एडिशन बेच रहे हो। अब प्रशासन को खबर लगी, तुरंत टीम भी पहुंची। खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, पुलिस सभी मौके पर। देखा कि ट्रक खड़ा है, सिलेंडर लदे हैं और बिक्री चालू है, जैसे कोई मोबाइल शॉप का ऑफर चल रहा हो। आज ही ले जाइए, कल से महंगा हो जाएगा। बस फिर क्या था, एजेंसी मालिक और कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। माहौल ऐसा बना कि लगा इस बार तो प्रशासन ने कमर कस ली है। खबरें भी आई कि सख्त कार्रवाई होगी, कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं से मजेदार हो जाती है। पहले एजेंसी मालिक को हिरासत में लिया गया, फिर रात में एफआईआर दर्ज हुई, फिर अगले दिन गिरफ्तारी हुई। धाराएं भी लगी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, षड्यंत्र और आवश्यक वस्तु अधिनियम। सुनकर लगा कि मामला तो बहुत भारी हो गया। लोगों ने सोचा अब तो लंबी छुट्टी कटेगी जेल में, लेकिन तभी स्क्रिप्ट में ट्विस्ट आया। मामला एसडीएम के पास पहुंचा और एजेंसी मालिक को 151 में जेल भेज दिया गया। प्रशासन को लगा कि चलो कुछ दिन तो अंदर रहेगा ही, और बाकी गैस एजेंसियों को भी सख्त संदेश जाएगा। लेकिन कहानी में कुछ दिन का मतलब सिर्फ 24 घंटा निकला। जी हाँ, 24 घंटे बाद ही वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे और बहस ऐसी हुई कि एजेंसी मालिक को जमानत मिल गई। बस फिर क्या था, अगले दिन साहब जेल से बाहर। इधर प्रशासन देखता रह गया, पुलिस देखती रह गई और इलाके में चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि इतनी तेजी से तो गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी नहीं होती जितनी तेजी से जमानत मिल गई। अब पुलिस कह रही है कि जांच बारीकी से होगी, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन जनता का सवाल वही है कि जिस केस में गिरफ्तारी हुई उसमें रिमांड लेने की कोशिश हुई भी या नहीं। उधर पूर्ति विभाग की भी जांच में गड़बड़ी मिली। बताया गया कि एजेंसी के गोदाम में कई सिलेंडरों का हिसाब नहीं मिला, गोदाम को भी सील कर दिया गया। लेकिन इलाके में चर्चा कुछ और ही चल रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो शायद एजेंसी भी जल्दी से फिर से खुल जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। बताया जाता है कि साल 2012-13 में भी इसी गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का मामला दर्ज हुआ था। उस समय भी कार्रवाई हुई, केस दर्ज हुआ, जेल भी गए, एजेंसी भी सील हुई। लेकिन कुछ ही दिन बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। एजेंसी भी बहाल हो गई और काम भी शुरू हो गया। यानी कहानी का प्लॉट नया है, लेकिन किरदार और क्लाइमेक्स पुराने जैसे ही लग रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की खूब किरकिरी हो रही है। जिस कार्रवाई को नजीर बताया जा रहा था वही अब सवालों के घेरे में है। और गोरखपुर के लोग बस यही सोच रहे हैं कि अगर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला भी 24 घंटे में सेटल हो सकता है, तो फिर असली शक्ति आखिर होती कैसी है। क्योंकि यहाँ तो पूरा मामला ऐसा लग रहा जैसे कोई वेब सीरीज हो। पहले एपिसोड में छापा, दूसरे में गिरफ्तारी और फिर तीसरे में जमानत, वो भी हैप्पी के साथ।